हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बद्रीनाथ अवस्थित है। ऑप्शंस हैं हमारे कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कुमाऊं हिमालय में। बद्रीनाथ और बद्रीनारायण मंदिर जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है और ये अलकनंदा नदी के पास में स्थित है, जो कि एक हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जो जिस देवता की पूजा होती है वो विष्णु भगवान जी होते हैं और इसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी के बीच में हुआ था, ऐसे यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा अरावली, ऑप्शन नंबर 3। अरावली जो है वो भारत के पश्चिमी भाग में यानी कि राजस्थान में स्थित है और इसकी जो भौगोलिक संरचना है वो अरावली में प्राचीनतम है। सबसे ज़्यादा प्राचीन जो है पर्वत श्रृंखला वो यही है संसार की। और ये राजस्थान को 2 भाग में डिवाइड कर देती है, बांट देती है, उत्तर और दक्षिण में। और अरावली पर्वत का जो सर्वोच्चतम पर्वत शिखर सिरोही ज़िले में गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई जो है वो 1727 मीटर की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अब हमें ये बताना है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी होती है, जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर, 9000 मीटर। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 8848 मीटर। एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर के आसपास है और ये ज़्यादातर नेपाल जो देश है वहाँ पे है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शंस हमारे केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल व तमिलनाडु। पाल घाट जो दर्रा होता है वो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों का एक सबसे बड़ा दर्रा है और ये प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है और ये दर्रा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मना, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पद्मना। गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही उसको पद्मना के नाम से जाना जाता है और राजमहल से 30 किलोमीटर पूर्व में गंगा की एक शाखा निकलकर मुर्शिदाबाद, बहरमगढ़ नदी, हुगली, इन सब से होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है और ये जो है वो बंगाल पश्चिमी दक्षिण जो हमारा हिस्सा है भारत का, उसमें भागीरथी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है किस चीज़ का? तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या महानदी का? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंबल नदी का। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है और यह नदी जनापाव पर्वत जो है मुंह से निकलती है। इसका प्राचीन नाम जो था वो चरमावती था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। कावेरी नदी के डेल्टा पे सबसे अच्छी खेती होती है और इसके पानी को लेकर दो राज्यों में विवाद रहता है। इस विवाद को लोग कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होंगे नक्कल जलप्रपात और कर्नाटक राज्य में भारुचुकी और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित हैं। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं और कर्नाटक तथा तमिलनाडु में इसके पानी को लेकर विवाद हमेशा रहता ही है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, ये चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं और इनमें नर्मदा नदी के बारे में हमें बताया गया है। 3 ऑप्शंस हमारे ठीक हैं और 1 ऑप्शन हमारा गलत है। तो जो गलत है ऑप्शन है वो हमें इसमें निकालना है। देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। सेकंड ऑप्शन है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। थर्ड ऑप्शन है यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। लास्ट ऑप्शन हमारा इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये जो ऑप्शन है ये इसमें गलत है। बाकी के तीनों ऑप्शंस जो हैं कि ये अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये भी ठीक है। ये मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ये भी ठीक है। और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। परंतु ये बात इसमें गलत बोली गई है कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत है यहाँ पे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बरलंगू जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? अब भारत में बरलंगू जंगबो जो नदी है उसको किस नाम से जानते हैं? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर पश्चिम में तिब्बत के पुरंग जिले से मानसरोवर झील के निकट से होता है और वहाँ से जब ये भारत में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसको पदना के नाम से जानते हैं और तिब्बत में इसे बरलंगू जंगपो के नाम से जानते हैं। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है हमारे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जम्मू कश्मीर। दूधगंगा नदी जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। तो ये थे मेरे जीके के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने सीटेट, एचटेट, टीएसएसबी से रिलेटेड सीडीपी के भी क्वेश्चंस की सीरीज़ अपने चैनल पे डाली हुई है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए और उन वीडियोस को भी देखिए ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप मेरी वीडियो सही टाइम पे देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसजीएन ज्ञान फॉर ऑल।